Hey guys, welcome to my channel Soma Tarot card reading. सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आज की रीडिंग में क्या देखेंगे? आज की रीडिंग में देखेंगे रियूनियन कब होगा, कब आएगा कॉल, कब आएगा मैसेज, कब आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इस चीज़ को जो है वो आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कब आएगा कॉल, कब आएगा मैसेज, कब आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, जो फ्यूचर है, वो आपके साथ है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यस, आज की रीडिंग में मैं इन सारी चीज़ों पर चेक करने वाली हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरीके से आपके लिए क्या है। देखिए, आप किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, मैरिड, लव लाइफ, वन साइड, सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर शादीशुदा। कोई भी रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। क्या आपके पार्टनर लौटेंगे आपकी लाइफ में? लौटेंगे? अगर हाँ तो कब लौटेंगे वो? कब आएगा कॉल, कब आएगा मैसेज? देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ और आपको आपके पार्टनर का नेम लेकर इस रीडिंग को देखना है। तो पहले कैंडल से चेक करूँगी, देन टैरो कार्ड लूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को, लेकिन उससे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी पूरी तरीके से, नेगेटिविटी को क्लीन करूँगी, देन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि इस वक्त जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, सारी एनर्जीज़ पॉजिटिव है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। सब ऊर्जा पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को। मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, पूरी तरीके से पॉजिटिविटी यहाँ पर है। तो चलिए अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या कुछ होने वाली है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को और देखेंगे। तो भाई ध्यान कर लीजिए आप उस पर्सन का जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं। तो चेक करेंगे कैंडल के ज़रिए। तो देखिए, करंट एनर्जीज़ की अगर बात करें तो मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने प्यार को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप है। क्योंकि जिस तरीके से वैक्स गिर रही है ना, जिस तरीके से वैक्स की एनर्जीज मुझे शो हो रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ आपका है। बड़े क्लोज दिख रहे हो आप एक दूसरे के, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली की वजह से बाउंड हो चुके हैं। फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनके और आपके बीच में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश कर रही है। ये पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे। ये पर्सन के जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके अल्फ़ाबेट मुझे जो दिख रहे हैं वो बी से दिख रहा है, ए है, जी एच है, वाई से हो सकता है, आर एस हो सकता है, एन है, वाई एंड के दिख रहा है, डी लेटर दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, जेड दिख रहा है और एस दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट जो मैंने बताए हैं वो आपके इस पर्सन के हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, इनके और आपके बीच में जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है। मुझे ज़्यादातर में इनकी लाइफ में, ठीक है ना, इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है। एक ऐसा हो सकता है कोई लेडी पर्सन हो, ये हो सकता है कोई मेल पार्टनर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी तो है। मोस्टली ज़्यादातर में मुझे इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग है आपके रिलेशनशिप के लिए, और मैनिपुलेट करने वाला ये इंसान इनके साथ है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है। फैमिली से दिख रहा है, मोस्टली हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में ये इंसान आया हो या उनके साथ झगड़ा बहुत होता हो, जिसकी वजह से ये पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है, लेकिन इनकी लाइफ में चैन नहीं है। ठीक है, देखिए
एज डिफरेंस दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज डार्क दिख रही हैं जो कि पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं को बताती हैं, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिस तरीके से एनर्वैक्स गिर रही है कि ये पर्सन को कंट्रोल करने के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा स्पेल या कोई स्पेल या लाइक मैजिकल एनर्जीज़, लाइक बहुत से लोग होते हैं जो मैजिकल एनर्जीज़ सेंड करते हैं या मैजिकल स्पेल, लाइक जिससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, लाइक रिलेशनशिप में अगर झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इश्यूज़ बढ़ गए हैं और ऐसे इश्यूज़ हैं जो सॉल्व भी नहीं हो रहे, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व भी नहीं हो रही हैं, वो ज़्यादातर इसी वजह से होती हैं। तो अभी एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहा है, ठीक है, आपके दोनों के बीच में। सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर में दिख रहे हो कि सोशल मीडिया के थ्रू आपका मिलन या आपका कांटेक्ट हुआ है। लेकिन ये पर्सन अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़े हैं, किसी ऐप के थ्रू आपसे जुड़े हैं, देखो आपके ऐप पर कुछ और लोग भी हैं जो इनसे जुड़े हैं, उसी ऐप में कुछ और लोग भी जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी नज़र इनके ऊपर है और हो सकता है कि उनके और इनके बीच में कभी बातचीत हुई हो या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट हुआ हो। अब वो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर की फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं। उन इश्यूज़ की वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस व्यक्ति की जो भी एनर्जीज़ है ना वो आपके लिए दिख तो रही है, लग रहा है कार्ड को, लग रहा है एनर्जीज़ को देख कर कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपको महसूस भी बहुत हुआ होगा, कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ इस इंसान की फीलिंग्स मेरे लिए ट्रू है, या कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स दिख रही है। दूसरा, इनकी ज़िंदगी में ना मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बर्डन भी दिख रहे हैं जो कि जिम्मेदारियां दिख रही हैं जो कि मतलब लोगों के द्वारा डाली गई हैं या इनकी फैमिली के द्वारा इनके ऊपर डाली गई हैं। चलिए पास्ट चेक करती हूँ इनके और आपके बीच का। देखिए पास्ट को जैसे ही मैं देख रही हूँ तो मुझे कहीं कहीं सेम वर्किंग प्लेस दिख रहा है, सेम जगह पर आप वर्किंग दिख रहे हो, कुछ ही दूरी के दायरे में भी दिख रहे हो आप, हो सकता है कि आप एक ही प्लेस पर कुछ दूरी के दायरे में रहते हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि पास्ट में मुझे आपका दोनों के बीच में अच्छी बातचीत दिख रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर, जो सिचुएशन दिख रही है कि इन पर्सन ने कई बार आपको अपनी फीलिंग शेयर की है, मतलब लाइक अपनी परेशानियाँ बताई होंगी। फीलिंग शेयर से मतलब कई बार इन्होंने आपको बताया होगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ घटित हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है। कई बार इन्होंने अपनी कुछ ऐसी बातें आपको बताई होंगी जो शायद किसी और को नहीं बताई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताई हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको हम अपना बहुत क्लोज मानते हैं या फिर जिसके ऊपर ना हमें बहुत भरोसा होता है, विश्वास होता है, उस इंसान को ना हम अपने दिल की सारी बातें बताते हैं, वरना हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जैसे पास्ट दिख रहा है ना कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। आपको इन्होंने जो जो चीज़ें आपको बताई वो किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। आपके साथ कहीं कहीं दिख रहा है कि देखिए ये चीज़ मुझे कहीं कहीं दिख रही है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनने की है, क्योंकि आप में से सभी लोग सोचने लगेंगे शायद मैम सभी के लिए कह रही हैं, लेकिन नहीं, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। बट कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इनके और आपके बीच में रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया था, इतना गहरा हो गया था कि आपकी मैरिज तक हो गई थी, या फिर इन्होंने आपको अपना मैरिज पार्टनर बना लिया था, आपको हस्बैंड या वाइफ कहने लगे थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, रिश्ता था। मतलब होता है ना कि जैसे रिलेशनशिप तो है लेकिन इतना केयरिंग, इतना केयर, जैसे कि कोई हस्बैंड है कोई वाइफ है, उतनी केयरिंग एनर्जीज, तो वो चीज़
चीज़ दिख रही है। हाँ, ये चीज़ मैंने बोला ना कि सबके साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि देखो, इन पर्सन ने अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर की थी, अपने दिल की बात भी बताई थी, प्यार भी कहीं कहीं दिख रहा है कि, लेकिन अभी जैसे क्या हो रहा है कि ये पर्सन शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चुप है ना, ये साइलेंस है। जो पहले इतना ज़्यादा बोलते थे और अपनी बात भी करते थे, कुछ ना कुछ बताते रहते थे अपने दिल की बात, अब ये शांत हो गए हैं। तो शांत की जो वजह दिख रही है ना, वो इनकी फैमिली का प्रॉब्लम्स दिख रहा है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ये उलझ गए हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से, मतलब कहता ना कि ऐसे रिश्ते में उलझ गए हैं ना कि उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ना, मतलब बहुत ये ना ऐसा पार्टनर चाहते हैं ना गाइज, जो जिसके साथ ना बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, बहुत केयरिंग पार्टनर हो, बहुत इन्हें लव करे, बहुत इन्हें सपोर्ट करे, और ना उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, तो वो चाहते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ना मतलब प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और ये जो केयरिंग पार्टनर, जो अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें ना इनको आप में दिखती भी हैं। ऐसा नहीं है, आप में दिखती हैं, तभी ये आपके करीब भी आए थे और आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अभी ना, मतलब जो रिश्ते में ये थे पहले, जो रिश्ता था, वो चाहे कार्मिक हो, कोई एक्स हो, या इनकी फैमिली का रिश्ता, वो रिश्ता इनके आगे मतलब आकर ना रुक गया है, या वो रिश्ते से ना ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान लगातार इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी पूरी इच्छाएं इनके ऊपर थोप रहा है, और उस इंसान से इन्हें प्यार भी नहीं मिल रहा है, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपने जो एक होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो भी ये प्रॉपर नहीं कर पा रहे। मतलब लाइक जैसे आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हो सकता है कहीं कहीं दिख रहा है कि आप सिंगल हो बट आप शादी करना चाहते हो, बट आप शादी कर ही नहीं पा रहे हो कि पार्टनर ने पहले तो हाँ बोल दिया बट अब वो शांत हो गए। तो वो ऐसे शांत क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं यही पर्सन जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है। तो भाई टोटल जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्योंकि नो कांटेक्ट दिख रहा है। और देखेंगे कार्ड के थ्रू कि कब तक कॉल मैसेज आएगा, इसमें भी देख लेते हैं। राशियाँ देख लेती हूँ मैं। तो मेरे को जो राशि एक होता है ना कि माइंड में क्या कौन सी राशि इस वक्त आ रही है, तो वृषभ राशि बहुत आ रही है, कैंसर बहुत आ रही है, मेष आ रही है, तुला आ रही है, वर्गो राशि आ रही है, धनु राशि आ रही है, टॉरस या जेमिनी के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये राशियां मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इस वक्त एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प की है। इन पर्सन को हो सकता है कि कभी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, आपने इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। वो सारी चीज़ें भी ना एक तरीके से केयरिंग में ही आती हैं। तो इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा इन्हें केयर और प्यार कोई नहीं करता है। तो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी ना ये पर्सन का ध्यान इस वक्त आपकी तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है गाइस। तो चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड से चेक करेंगे। और नेगेटिविटी ना बार बार मतलब मेरे को नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कोई है जो इन्हें अपने से बांधने के लिए बहुत ज़्यादा उनमें लगा हुआ है, कंट्रोल करने में। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो चलिए टैरो कार्ड से चेक करेंगे कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी इस वक्त इस एनर्जीज़ को, इस रीडिंग को, ये आप ज़रूर बताना। तो चलिए टैरो कार्ड से चेक करेंगे कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज है, टैरो कार्ड क्या ऊर्जा दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो राशियां मैंने बता दी हैं, नेम मैंने बता दिया है। अब टैरो कार्ड की बारी है। टैरो कार्ड से और चेक करेंगे और बताऊंगी मैं कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब करेंगे वो कांटेक्ट। क्योंकि देखो जिस तरीके से कार्ड, जिस तरीके से कैंडल में एनर्जीज देखिए, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट एनर्जीज आ रही है। तो अलग तो नहीं होगे, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी की वजह से आप मिल भी नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ कार्ड। और पर्सनली अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, आपको लगता है कि पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जान पाऊँगा, जो कि ठीक भी है, क्योंकि क्लैरिटी आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में ही मिलेगी। जब आप अपना नाम अपने पर्सन का नेम भेज दोगे तो आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। तो 9540119650 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर। जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग लेंगे, तब
भी आपको जो है नेम प्लेस वगैरह आपको देना होगा। तो भाई यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें। तो भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैरिज दिख रही है, स्टेबल दिख रहे हो, मैरिज दिख रही है, फैमिली किड्स दिख रहे हैं, फ्यूचर दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल में, ये लीजिए, है ना। तो भाई हर किसी की तो, हर कोई तो मैरिज नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, लेकिन जो करना चाहते हैं, देखो आप, ये है फ्यूचर, ठीक है। मतलब फ्यूचर इतना सुंदर है कि अगर आज उम्मीदवार बैठे हो ना कि अब पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, डेफिनेटली कम बैक होंगे आपके पर्सन। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैजिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ रहा है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ख़त्म नहीं होता है तो चीज़ें फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं रहती है, पूरी तरीके से एनर्जीज और स्ट्रक हो जाती है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होना है। लेकिन सबसे पहले ना आपको मेन चीज़ क्या है कि आपके इस वक्त ना आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन और कार्मिक एनर्जीज है। अभी मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका जर्नी है, वो जर्नी कितनी है ना। थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक के साथ ज़्यादा जर्नी है कि आपके साथ। ऑब्वियसली जिसके साथ जर्नी होगी डेफिनेटली उसके साथ ही आपके पार्टनर का रिश्ता होगा, उसी के साथ फ्यूचर होगा। तो देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जर्नी दिख रही है आपके साथ, है ना। और अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही है, तो इट मीन्स जर्नी चेक करने का टाइम आ गया है कि भाई आपकी जर्नी, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग जर्नी कितनी लंबी है, ये जर्नी कब तक रहेगी, है ना। होता ना जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भाई कब तक है ये थर्ड पार्टी, कब तक जाएगी, ये जर्नी पता होना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि आपके साथ जर्नी है और थर्ड पार्टी के साथ ही जर्नी है उनकी और आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है इसमें मुझे जर्नी आपके साथ दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत तेज़ी से है। आपके पर्सन इस वक्त मून की एनर्जीज़ में है जो कि स्ट्रेस को बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से परेशान है। कहीं कहीं दिख रहा है कोई चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या तो आप चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो या आपके पर्सन चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ही लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो कि भाई हमारी शादी होगी, आगे हमारी फैमिली होगी, किड्स होंगे, तो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो क्या। तो यहाँ पर ये दिख रही है। देखो फैमिली कहीं कहीं दिख रहा है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, बट आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आगे जो सिचुएशन उसमें ना चेंजेस आएंगे, और जो फैमिली अभी सपोर्ट नहीं कर रही है वो फैमिली आगे सपोर्ट करेगी, हार मानेगी फैमिली, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव में है, लेकिन वो निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। मतलब कहीं ना कहीं आपके बीच में जो एनर्जीज दिख रही है ना बहुत ज़्यादा आगे पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो भाई रही बात कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, तो देखो कार्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस का कार्ड मैंने निकल आया है, अंजल ने मुझे दे दिया है ऑब्वियसली। लेकिन बैलेंस का कार्ड यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई फैमिली सपोर्ट कर रही तो ठीक है, नहीं उन्हें तो आपका साथ देना है, क्योंकि देखो वो आपको भले ही ब्लॉक करके बैठे हैं, नो कॉन्टैक्ट में बैठे हैं, है ना, साइलेंस है, लेकिन उनकी नज़र आपके ऊपर है, उनकी नज़र आपके ऊपर है। वो कहीं ना कहीं किसी कार्मिक या निगेटिविटी में स्टक हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। तो भाई जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में उम्मीदें दिख रही हैं। अब रही बात कॉल आने का टाइमिंग, देखिए जो एनर्जीज दिख रही है उसमें सबसे पहले मेरे को जो कॉल आने का जो टाइमिंग दिख रही है वो 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर रात के इवनिंग का टाइम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, रात के 12:30 तक का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ये इवनिंग का टाइम दे रही हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंजल नंबर 1 दिख रहा है, एंजल नंबर 7 दिख रहा है, एंजल नंबर 6 दिख रहा है। अब ये जो दिन वो जो डेट्स बताएंगे ना, अब ये टाइमिंग मिनट्स या डेट या कोई ना कोई ऐसा आपका होगा जब वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, 1, 6 और
इस 7 नंबर मैंने आपको जो बताया है, बैलेंस बढ़ेगा। अब वो जब कॉल करेंगे ना तो वो सीधा डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे आपके साथ, है ना। शेयर कर लीजिएगा मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करेगा उनकी ज़िंदगी में ज़रूर उनका पर्सन लौट कर आएगा। ऐसी प्रार्थना मेरे मुँह से अचानक से निकल गई, सडन ही निकली है ये भी चीज़। तो आई होप कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आए। तो भाई टाइमिंग मैंने बता दिया है, समय मैंने बता दिया, तारीख मैंने बता दी है, डेट मैंने बता दी है, जो चीज़ें मुझे दिखाई दी मैंने बता दी। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़, एंजल ने साइन दे देंगी आपको। एंजल रियूनियन से पहले एंजल के संकेतों को पहचानने की कोशिश करो। कोई संकेत अगर मिल रहा है एंजल का तो मुझे शेयर ज़रूर करो। ये संकेत नहीं है खाली, ये वो साइन है। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसी के बारे में फोकस करते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम उसी के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो एंजल हमारे सामने साइन लेकर आने लगती हैं। एंजल्स हमारे सामने वो चीज़ें लेकर आने लगती हैं। एंजल हमें खुद बताने लगती हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम चाह रहे हो तुम्हें अब मिलेगा, इसलिए मिलेगा, इस समय मिलेगा। तो वो एंजल साइन देना शुरू कर देती है। आपको एंजल साइन मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपना ध्यान रखना। बाकी डिटेल्स के लिए बहुत ज़्यादा तसल्ली चाहिए, एक चीज़ क्लियरिटी चाहिए, मुझे कॉल मैसेज कर लेना, कॉल नहीं मैसेज कर लेना। एंड टेक केयर, बाय बाय।